हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस, एसएसटी एंड टीचिंग स्किल। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सुपर टेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण लेख है, परमादेश है, या निषेधाज्ञा है, या अधिकार प्रच्छा है? न्यायिक आदेश ऐसा कौन सा है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार से रोकने के लिए जारी किया जाता है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, अधिकार प्रच्छा। नेक्स्ट है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? योजना आयोग, IRDA, दूरसंचार विभाग, या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग? 72 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, योजना आयोग। नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया है? योजना आयोग संस्था के स्थान पर किया गया। किसका निर्माण? नीति आयोग का निर्माण। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा रावी, व्यास तथा सिंधु, सतलज तथा सिंधु? 74 का ए आंसर यहाँ पर सही है, तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित थी। नेक्स्ट है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? गुजरात का है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, या राजस्थान? 75 का आंसर यहाँ पर डी सही है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत डैश बन गया। क्या बन गया? गणतांत्रिक राज्य बन गया, या लोकतांत्रिक राज्य बन गया, या डोमिनियन राज्य बन गया? 76 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, डोमिनियन राज्य बन गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत डोमिनियन राज्य बन गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्तंभ फर्स्ट दिया है, स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। 77 का आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। बृहदेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर, हम्पी के स्मारकों का समूह। बृहदेश्वर मंदिर, या आप ये कह सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? और यह मंदिर कौन सा है? 5 मंदिरों का एक समूह है जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है। इसका सीक्वेंस यहाँ पर है, फर्स्ट का यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 2 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा, और थर्ड का यहाँ पर ए सही हो जाएगा, और फोर्थ का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसका सीक्वेंस देख सकते हैं, बी डी ए सी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से सही कथन है? कथन यहाँ पर बताना है कौन से सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन से गठित हुई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन से गठित हुई थी, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। वह बहुदलीय निकाय थी, वह कई समितियों के माध्यम से काम करती थी। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, दूसरा आंसर यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, 78 का सी आंसर सही है, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 है, अनुच्छेद 22, 23 है, अनुच्छेद 24, 25 है। 79 का आंसर यहाँ पर बी सही है, अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। केन्या है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है? पहला आंसर यहाँ पर सही है, केन्या है। नेक्स्ट है, टीचिंग स्किल से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है?
समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूछा गया है समझ के लिए शिक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों को याद करने योग्य बनाना है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि समझ के लिए शिक्षण प्रदर्शित नहीं करता, बच्चों को याद करने योग्य बनाना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। जो व्यवहार होता है वह अनुकरण करके सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है, अनअधिगम भी सीखना है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। डैश यह किस ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन करना, या सीखने के लिए आकलन करना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। बच्चे ने क्या सीखा है इस बात पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो यहाँ पर सीखने का आकलन किया जा रहा है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। मूल रूप से जो आधार बताया गया है कि आधार मानसिक क्रिया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जब बच्चे त्रुटि करते हैं तो ये सीखने की ओर अग्रसर होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना या शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा कि आप शिक्षार्थियों में त्रुटियां नहीं निकालेंगे, जो भी त्रुटियां होंगी उसका आप निदान करेंगे। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। सीखने में जो भी कमियां होंगी आप उसका निदान और उपचार करेंगे। नेक्स्ट है, डाल्टन विधि का विकास किसने किया है? फ्रोवेल ने किया है, किलपैट्रिक ने किया है, पार्कहर्स्ट ने किया है, या डाल्टन ने किया है? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है? 86 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पार्कहर्स्ट ने किया है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास पार्कहर्स्ट ने किया है, डाल्टन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा प्रणाली है छात्रों के जीवन के लिए तैयार करती है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत में शिक्षा प्रणाली है या छात्रों के जीवन के लिए तैयार करती है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। रोजगार के लिए तैयार करती है या व्यवसायिक विषयों के लिए तैयार करती है। व्यवसायिक विषय की यहाँ पर बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। परीक्षा के लिए तैयार करती है, जो शिक्षा है या परीक्षा के लिए तैयार करती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। भारत में जो शिक्षा प्रणाली है बच्चे को रोजगार के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। 88 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक अध्यापक का कार्य क्या होता है? विद्यार्थियों को सहयोग करना। तो विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, प्रबंधन की विशेषताएं नहीं है निर्देश देना। प्रबंध विशेषताएं कौन कौन सी है इसे भी ध्यान रखिएगा। निर्देश देना बिल्कुल सही है। भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। मानव विकास की प्रक्रिया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। व्यवहारिक होता है, जो प्रबंधन है ये व्यवहारिक होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, या उपर्युक्त सभी। बच्चा किस प्रकार से सीखता है? पुस्तकें पढ़ता है, उस पर चर्चा करता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, उपर्युक्त सभी। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।